हमने आप सबकी दुख की सीरीज के ऊपर हम कलाम शुरू करने को है। आमीन। जिस तरह भाई की सीरीज को हमने सीखा, फिर बेटी की सीरीज को सीखा, इस तरह सीरीज में चलेंगे। जैसे आप लोग कोई मूवी देखते हो, कोई ड्रामा देखते हो टीवी के ऊपर, तो फिर आपको पता है कि आज फलाने दिन ये ड्रामा लगना है और उसकी एक एपिसोड जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर, एक हिस्सा आप हर बुध या मंगल या जो भी दिन मुकर्रर होता है उसमें आप देखते हो एक हिस्से, पर वो महीनों में चलता है, वो ड्रामा वो सालों में चलता है। ऐसे ही सर। मैं उनको बता रहा हूँ जरा जिनको समझ ली कि सीरीज क्या चीज है। सर, एक सीरीज का मतलब होता है लगातार आपको उसी के ऊपर उस टॉपिक पे सिखाया जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटी की, तो बेटी पे ही आपको सिखाया जाएगा। अगर बात कर रहा हूँ भाई पे, तो भाई के ऊपर ही आपको सिखाया जाएगा। आमीन। पर जब मैं दुख की बात करूंगा कि दुख क्या है, तो फिर दुख पे ही आपको सिखाया जाएगा, फिर और कोई चीज नहीं आएगी। हालेलुया। आमीन। तो वो 6 महीने भी चल सकती है, वो साल भी चल सकती है, वो 3 महीने में खत्म हो सकती है सीरीज। जितना खुदा का रूह हमें सिखाएगा हम सीखेंगे। आमीन सर। आमीन। तो अगर तो अपने पैर को बेफायदा कामों से रोके, तो मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा। बेफायदा कामों से अपने पैर को रोकना है। ड्रामा या टीवी देखने से आपको कुछ हासिल नहीं होने, मना नहीं कर रहा, देख सकते हैं, पर ये नहीं कि आप उसको हर चीज से पहले बना लें, एक ऐसी आदत बना लें कि आपके जरूरी काम रुक जाए। और सबसे जरूरी काम क्या है? इबादत करना। उसमें ही एक चीज रुकावट बन जाए तो वो फिर आपकी बरकत छिन जाएगी। इसलिए आपने हर एक चीज से पहले खुदा को जो है टाइम देना है। आमीन। तो दुख की सीरीज की मैं मेन वर्स पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं 10 मिनट के लिए आपको जो हवाला खुदा ने मेरे दिल में डाला वो बताऊंगा। आज कलाम आसमां का है। आमीन। तो मैं शॉर्ट बस बात करूंगा। मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 33 में आशा पढ़ूंगा। मूसा ने कहा, खुदावंद मुझे अपना चेहरा दिखा। आमीन। मूसा ने क्या कहा? मुझे अपना चेहरा दिखा। तो कल जब हम ब्रदर कैमल से बात कर रहे थे तो उनकी आवाज आ रही थी, तस्वीर नहीं आ रही थी। पर जो ही उनकी तस्वीर आई तो वो फर्क हो कि हमारी जो बात का रैलम था, यानी जो एक फीलिंग थी, जो एहसास था कि हम बात पहले भी कर रहे थे, पर जब तस्वीर आई तो एहसास फर्क हो गया। जब इंसान का चेहरा आमने सामने होता है तो वो फर्क हो जाती है बात। तो मूसा ने यही रिक्वेस्ट की कि मुझे अपना चेहरा दिखा, पर खुदावंद ने कहा कि कोई इंसान मुझे नहीं देख सकता। आमीन। कोई इंसान अगर देखेगा तो मार जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता जलाल। तो फिर भी खुदा ने देखो, यानी ये बात बता भी दी, फिर भी खुदा ने कहा ठीक है मैं पहाड़ पे आऊंगा और तू मेरा चेहरा नहीं मेरी बैक देख लेना, मैं गुजरूंगा और तू देख लेगा। आमीन। तो मैं उस सवाल ये सारी सिचुएशन से एक चीज सोच रहा था कि यीशु ने कहा कि कोई नहीं जानता। उन्होंने शागिर्दों ने कहा कि हमें बता कि वो दिन कब आएंगे, तेरे आने का क्या वक्त होगा, दुनिया कब खत्म हो जाएगी, ये जमाना कब खत्म होगा। तो यीशु ने जवाब में कहा कोई नहीं जानता, ना फरिश्ते ना बेटा मगर बाप के अलावा किसी को नहीं पता कि कब वो आखिरी दिन आना है, यानी जब यीशु की आमद होनी। आमीन सर। फिर भी अब मैं आगे बताऊंगा, फिर भी जैसे खुदा ने मूसा को कहा कोई नहीं देख सकता, फिर भी आ गया पहाड़ पे, अपनी बैक दिखाई। फिर भी यीशु ने यानी कहा है कि कोई नहीं जानता, पर इशारे दे दिए हैं और कहा है कि जब ये बातें जो मैं पढ़ने को हूं और ये खुदावंद ने बोली हैं, लेकिन जब ये बातें पूरी होंगी तो समझ लेना मैं दरवाजे पे हूं, बस मैं इधर आने वाला हूं आगे। आमीन। इधर खड़ा हूं। बिल्कुल पास हूं, मैं बिल्कुल पास हूं और समझ लो दरवाजे पे हूं। तो वो बिल्कुल दरवाजे पे। आमीन। पर इससे पहले हमने दुख को सीखना है, क्योंकि उसने वहां पे बार बार कहा है, खुदावंद ने बार बार वहां पे कहा तुम्हारे दिल ना घबराए, खबरदार
कोई तुम्हें गुमराह ना कर ले, परेशानी को दुख को देखकर घबरा ना जाना, मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर देता हूं। आमीन सर। जैसे एक अच्छे लायक जो माँ बाप होंगे और टीचर होंगे, अपने बच्चों को पहले आगाह कर देते हैं कि ये चीज हो सकती है, तो अलर्ट हो जाओ, ट्रेन हो जाओ। वो अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आमीन सर। तो मैं और आसमा बात कर रहे थे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं सर, कि वो खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया है। वो खोई हुई भेड़ को ढूंढने आया। तो जब वो 99 को छोड़ के एक को ढूंढने जाता है, आमीन। कोई भी चरवाहा, जी सही, सर। 99 को छोड़ के एक को ढूंढने जाता है, तो एक को ढूंढने गया तो क्या 99 जो पीछे है उधर हमला नहीं हो सकता? हो सकता है सर। हो सकता है। एक को वो ढूंढने गया, बचाने गया है फील्ड में, कि वो गुम हो गई है या जख्मी है या कुछ भी हुआ है, तो जो पीछे 99 है उनको, उसको ये चाहिए कि उसको बस ऐसे ही छोड़ के चला जाए। खुदा ऐसे नहीं करता, पर हमें भी देखना है कि जिस तरह वो करता है उसी अप्रोच को हमने, जो बाप करता है वही बेटा करता है, और जो बेटा करता है वही शागिर्द करता है। आमीन। हालेलुया। आप इसको देख लीजिए। हालेलुया। तो हमें ये देखना है कि अगर वो दोनों जगह पे काम करता है, यानी खोई हुई भेड़ को भी बचाता है और जो 99 महफूज है उनको भी बचाता है, पर बचाता कौन है? चरवाहे। अच्छा चरवाहा। आमीन। अच्छा चरवाहा तो वो है, सर। पर आप हम आगे उसके चरवाहे हैं, आमीन यानी सर। उसके असिस्टेंट हैं, सर। हम भी चरवाहे हैं। पर जैसे वो दोनों जगह पे बचाता है, एक को भी बचाता है, 99 को भी बचाता है, तो हमें भी यही करना है कि हम एक को बचाने के चक्कर में 99 को जख्मी ना कर लें, जो कि अक्सर मैंने देखा कर लेते हैं। ऐसे सर। यानी आप उधर गए हैं एक को बचाने के लिए, तो पीछे से जो है ना वो एक की वजह 6 जख्मी हो गई, तो कौन, चरवाहों को कौन बचाएगा? अच्छा भेड़ को तो बचाना जरूरी है, तो वो ऐसे जो कमजोर चरवाहे हैं जिनको नहीं पता कि एक को बचाते बचाते मैंने 6 को जख्मी नहीं कर लेना, हालांकि उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है जिसने भेड़ की परवरिश करनी है। एक बंदा 100 बंदे को बचा रहा है सर, या 5 बंदों को बचा रहा है, तो उसकी ज्यादा जो है ना वो निगहदाश्त करनी चाहिए, ज्यादा उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ज्यादा जो है ना वो केयर करनी चाहिए, और खुदा करता भी है। आमीन। आमीन सर। मूसा की कई बातों को खुदा ने कहा, मूसा ने कह दिया ओके ठीक है, कैसी इज्जत देता है। तो भेड़ की भी फिक्र करता है, पर चरवाहे की उससे भी ज्यादा फिक्र करता है, क्योंकि वो भेड़ों को लेके चल रहा है, उसको भी जरूरत है कि कोई उसकी हिफाजत करे। कौन उसकी हिफाजत करता है? उस पर भी कभी सोचा? ये भी होता है अपने घर के लोग उस चरवाहे की टांगे खींच रहे हो, फिर आप सब भी चरवाहे हैं अपने अपने घरों के अंदर। आमीन सर। ये तुम्हारा बड़ा गलेबान है, पर आप छोटे गलाबान हैं। आप भी शायद अपने घर की भेड़ों की आप गलाबानी कर रहे हैं, चाहे 5 है, चाहे 4 है, चाहे 2 है, चाहे 1 है, जितनी भी भेड़ें खुदा ने आपको दी हैं, आमीन सर। आप सब उनकी गलाबानी कर रहे हैं। तो आपकी जो है हिफाजत किसने करनी? भेड़ की तो आप कर रहे हैं। सर, इसको समझना है कि मुझे भी सीखना है, जिससे मैंने ये सीखा है कि टीच द टीचर, उस्ताद को सिखाओ। स्टूडेंट को तो सिखा रहे हो, तो उस्ताद ही अगर ना उसने सीखा हुआ तो वो क्या सिखाएगा स्टूडेंट? सर, जब आप घर के सरबराह को सिखाएंगे तब खानदान खुद ही मजबूत हो जाएगा। और हम जो मेन बंदा है, जो रूट है, जहां से वो सारी चीजें मजबूत होनी, उसको फाउंडेशन को, बुनियाद को ही मजबूत नहीं कर। और यीशु ने इसलिए कहा है किसी बात की फिक्र ना करो, कल की फिक्र ना करो, कल अपनी फिक्र खुद ही कर लेंगे। ये थीम वर्स है, ये हमारी 6 महीने साल जितनी भी चलनी है, ये मैं हर मर्तबा जब मेरा मैसेज होगा मैं उसमें ये आयत पढ़ूंगा। पढ़ते हैं आयत, मत्ती की इंजील 6 बाब और उसकी 33वीं आयत। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। आमीन। बस कल के लिए फिक्र ना करो, बस कल के लिए फिक्र ना करो।
क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आमीन। आज के लिए आज ही का दुख काफी। ये है मेन इसका पार्ट, जो आखिरी पार्ट है दुख की सीरीज के ऊपर। आज के लिए आज ही का दुख काफी। आज ही का दुख काफी। तो दुख जो है जब तक, यानी इससे ये भी इशारा मिलता है कि जब तक हमारी जिंदगी, जिस्मानी जिंदगी, ये जो बदन है इस जमीन पर है, हमें दुख में ही रहना है। ये दुख से हम बच नहीं सकते, इसलिए ये क्राइस्ट ने पहले इशारा दे दिया। आज के लिए आज का ही दुख काफी है। कल का दुख पहले ना अपने ऊपर ले सोचो और क्या, अच्छा परसों क्या करना है, हफ्ते बाद क्या, जो बंदोबस्त करना है, अरेंज करना है, पर फिक्र नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बंदोबस्त नहीं करना। जैसे यूसुफ ने 7 सालों का गला जमा किया, उसे पता काल आने वाला है, तो उसने 7 साल का जो खुशहाली के थे पहले 7 साल उसको स्टोर कर लिया खुराक को, क्योंकि आगे काल आने वाला था। ये इससे मना नहीं कर रहा ये सुनो से, पर वो कह रहा है फिक्र ना करो, ये ना हो घबरा जैसा काल आने वाला, मैं पहले ही मार लो अपने आप सर, दुखों से या बीमारियों से या परेशानी से या टेंशन से। फिक्र नहीं करनी, पर बंदोबस्त करना है। इसीलिए ये बड़ा ध्यान से करना है कि यीशु मसीह कह रहा है फिक्र ना करो, ब्लड प्रेशर ना हाई करो और ना कोई और टेंशन लो, पर फिक्र ना करो, बंदोबस्त करो, प्लान करो, अच्छी कोई सोच है उस पर अमल करो। आमीन। आमीन। आमीन सर। तो उसको आपने ध्यान रखना। अच्छा, अब बात करते हैं जो मैं पहले बात कर रहा था कि मूसा ने कहा मुझे अपना चेहरा दिखा, पर कहा नहीं देख सकता, कोई भी इंसान मर जाएगा, पर फिर भी उसे कहा मैं आऊंगा पहाड़ पे। सर, यानी नहीं भी मानी और इशारा भी दे दिया, यानी वो जो मूसा की दरखास्त थी वो कबूल भी की है, रद्द भी नहीं की सर, और पूरी भी नहीं की। दरमियान वाला रास्ता खुदा ने दिया, ना उसकी पूरी बात मानी है ना उसको रद्द किया है उसकी ख्वाहिश को, क्योंकि ख्वाहिश क्या थी? अच्छी थी, अच्छी ख्वाहिश थी ना। सर, कोई कहे कि मैं जानना चाहता हूं यीशु कब आएगा, तो ये अच्छी ख्वाहिश है कि बुरी ख्वाहिश? अच्छी बात। अच्छी ख्वाहिश है ना। जी सर, आमीन। तो कोई ये कहे कि जी मुझे कितने पैसे मिलेंगे महीने बाद, ये अच्छी ख्वाहिश है कि बुरी ख्वाहिश है? ये बुरी बात। क्यों? वो ऐसे ईमान कहाँ है? या कोई ये कहे जी कि मुझे कब शिफा मिलेगी, इतने साल हो गए, ऐसे मत के, वो ईमान से शिफा ले ले। आमीन। और अगर उसको नहीं मिल रही, ये भी दूसरा एंगल इसका, अगर उसको शिफा नहीं मिल रही तो अयूब की तरह सब्र करे। अयूब की तरह क्या करे? सब्र। आमीन सर। दुगनी मिल जाएगी। हालेलुया। तो ये दोनों चीजें आपने देखनी है कि खुदा की हिकमत कैसे फंक्शन करती है, क्राइस्ट माइंड क्या है, खुदा का जहन कैसे फंक्शन करता है, मेरे बाप का जहन कैसे काम करता है, मेरा बाप कैसे फैसले करता है। कि रिक्वेस्ट को रद्द भी नहीं किया पर पूरा भी नहीं किया, और दरमियाना रास्ता दिया कि ये रास्ता है तेरी ख्वाहिश, इस तरह से मैं पूरी कर सकता हूं। और यीशु मसीह ने भी कहा है कि कोई नहीं जानता उस दिन के बारे में। सर, मैं पढ़ देता हूं कहां पे लिखा है कोई नहीं जानता। मत्ती की इंजील निकाले और 24वां बाब और उसकी 36वीं आयत। मत्ती की इंजील 24वां बाब और उसकी 36वीं आयत। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। दोबारा पढ़ो। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। आमीन। तो जैसे जैसे खुदा ने कहा मूसा कोई नहीं देख सकता, ये वही बात है, किसी को नहीं पता, खुदा को आज तक किसी ने नहीं देखा रूबरू, पर मूसा को कहा मैं आऊंगा पहाड़ पे, मेरी बैक देख लेना। उसी तरह से अब यीशु कह रहा है कि मुझे नहीं पता, फरिश्तों को भी नहीं पता, पर बाप को पता है वो दिन कब आना है। पर अब साथ ही ना इशारे भी दे देगा, सारी लिस्ट बता देगा कि ये होना है जब मैं आऊंगा, मेरे आने से पहले ये होना है। तो आपको
जब ये चीजें हों तो समझ जाना मैं बिल्कुल पास हूं। हालेलुया। आमीन यानी बता भी दिया, मैं कहूंगा गोया इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, सर। दूसरे लफ्जों में उसने बता भी दिया और पता भी नहीं। तो अब मैं ये पढ़ने लगा कि उसने क्या इशारे दिए हैं अपने आने के। सर। मत्ती की इंजील 24 बाब की पहली आयत पढ़ते हैं। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था आमीन कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। आमीन मत्ती की इंजील 24 बाब में देखो पहली आयत में कितना, अगर इस पे ही तवज्जो करें तो शागिर्द जो है वो हैकल की इमारतें दिखाने के लिए जो है यीशु को लेके गए। जैसे कोई शागिर्द हो तो दिखाएगा, ये देखें मेरे पास ये जो है इस पे भी मैं काम कर रहा हूँ, ये इदारा है, ये मेरी मिनिस्ट्री है, ये मैं काम कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर जो है, ताकि शागिर्द जरा उस्ताद खुश हो जाए। आमीन आमीन पर यीशु ने आगे से क्या कहा? यीशु ने जवाब में उनसे कहा है, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ। हालांकि वो देख रहे हैं, साथ खड़े हैं, सर। पर यहाँ पे जो सवाल यीशु ने किया है ना, वो इस वजह से कि तुम्हारी रूहानी आंखें वो चीज नहीं देख रही जो मैं देख रहा हूं। जिस्मानी आंखें देख रही कि ये मारते हैं, ये हैकल है, ठीक है, बड़ी खूबसूरत बनी है, सर। ठीक है सर। बड़ी खूबसूरत हैकल है, बड़ा जबरदस्त आज के दौर में एक ऐसे बड़ा जबरदस्त चर्च है, जी जी आमीन। बड़ा खूबसूरत है, बड़े पैसे लगाए हैं बिल्डिंग के ऊपर, सर। वहां पे इबादत होती है, कोई इसमें बुरी बात भी नहीं है आमीन उसमें पैसे लगाना। पर यीशु ने यहाँ पे जो भेद जिस तरफ इशारा किया उधर जाना है हमने। आमीन सर। आमीन। हालांकि उनकी आंखें खुली हैं, वो पास खड़े हैं, और सवाल क्या आगे से हो रहा है? सवाल पे गौर किया आपने? क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? इधर ही डूब जाए, सवाल पे जरा फोकस करें कि क्राइस्ट कह रहा क्या नहीं देखते? क्योंकि वो सिर्फ जिस ऊपर से देख रहे थे बिल्डिंग्स को, पर क्राइस्ट की आंखें अंदर की आने वाली मुसीबत को देख रहे थे, आने वाले दूसरी आमद को देख रहे थे कि क्या होना, जब यीशु ने आना है तो क्या होगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। आमीन सर। पत्थर पर पत्थर जो गिराया जाए। सोचो कि हम सालों की मेहनत, सालों की नस्लों की मेहनत हो और वो एक मिनट में खत्म हो जाए। इसलिए लिखा है, न दुनिया से मोहब्बत रखो, ना इन चीजों से जो दुनिया में है। आमीन। क्योंकि दुनिया और उसकी ख्वाहिश जाती रहती है, खत्म हो जाती है। पर उसने कहा ये दुनिया की फानी चीजें उस गैर फानी जलाल के मुकाबले में कुछ भी नहीं। आमीन हालेलुया। जितना भी कोई खूबसूरत घर बना ले, हैकल बना ले, दुआ का घर बना ले, कुछ भी कर ले, अगर वो अपने आप को ठीक ना करे, अपना उसका दिल खुदा से दूर हो, खुद वो यीशु के करीब ना हो, तो क्या फायदा? अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपने आप का ही नुकसान उठाए, यानी खुद से उसने कभी यीशु के साथ राब्ता भी नहीं। जिस तरह यीशु ने कहा कि बतेरे मुझे कहेंगे, ऐ खुदावंद हमने तेरे नाम से मौजज़े किए, हमने तेरे नाम से बदरुएं निकाली, हमने तेरे नाम से लोगों को शिफा दी, सर। हमने बड़े बड़े काम तेरे नाम से किए। पर यीशु कहा, ऐ बद किरदारों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि मेरी कभी तुमसे वाकफियत भी ना की। यानी आपके अमल से, आपके किरदार से, और आप कितना अमल करते हैं कलाम के ऊपर, और वो कितना आपकी जिंदगी से नजर आता है, उससे यीशु ने आपको बरकत देनी है और आपको आसमान की बादशाह में दाखिल करना है। आमीन। खाली दुआओं से नहीं, खाली कलाम पढ़ने से नहीं, खाली रोजे रखने से नहीं, खाली जो है ना वो बिल्डिंगें बनाने से नहीं, या गरीबों में बांटने से नहीं। आपका शख्सी ताल्लुक क्या है यीशु के साथ? Who you are in Christ? मसीह में आप कौन हो? क्या फंक्शन है आपका? क्या पता है आपको आप जिस्म के किस हिस्से का हिस्सा है? अब मुझे पता मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा हूं सर। माँ जी, मैं अपने बहन भाइयों में सबसे, ये मुझे पता है ना। तो क्या आपको पता है कि आप क्या हैं अपने खानदान? ये मसीह का खानदान बैठा हुआ है सर। क्या आपको पता है आप क्या हैं यीशु के अंदर? बेटे बेटियां तो आप भी बेटी हैं, पर
आप सबसे छोटी होंगी या दरमियान में होंगी या ऊपर होंगी, ये तो आपको पता है, पर क्या मसीह में पता है आपको? ये मेरा सवाल ये है। आमीन हालेलुया। क्या मसीह में आप अपने ओहदे को जानते हैं? क्या मसीह में आपकी क्या खिदमत है आप जानते हैं? क्या मसीह आपसे क्या चाहता है जानते हैं? शाबाश, वेरी गुड। ये इनको पता है कि वो मेरा दिल मांगता है। आमीन। इनको अपनी पोजीशन पता है कि मैंने अपना दिल दे देना है यीशु को, बस और मुझे नहीं पता, पर चलो एक चीज पता है, हर एक को पता हो कि मेरी क्या खिदमत है। आमीन आमीन। सुलेमान जी, तो यानी आपको अपनी पोजीशन पता हो कि मेरी क्या खिदमत है, जिसमें दिल भी है, गुर्दा भी है, लीवर भी है, स्टमक भी है, और पार्ट्स हैं पूरी जिस्म के अंदर। हर एक पार्ट को अपना पता है कि मैंने क्या फंक्शन करना है। और अगर ना पता हो, अगर देखो दिमाग को ही ना पता मैंने क्या करना है, तो उस शख्स को पागल कहते हैं या एबनॉर्मल कहेंगे ना सर। तो देखो, और अगर कोई हिस्सा काम ना करे, गुर्दा ही ना काम करे, तो उसके लिए वो उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उसने ब्लड वॉश करना है, फिल्टर करना है ब्लड। तो हर एक पार्ट को अपना अपना पता है हमने क्या करना है। आपसे पूछते हैं, गुर्दा पूछता है आपसे मैं क्या करना, भी बताना जरा हर रोज स्टीफन। नहीं सर। कभी अंदर से जिगर की आवाज आई, जिगर बता पूछे जरा बताना स्टीफन मैंने क्या करना है। नहीं सर। नहीं पूछता ना, उसको पता है कि मैंने क्या करना है। आमीन। क्या आपको पता है आपने क्या करना है? मसीह के बदन के अंदर क्या आपका फंक्शन है, क्या आपका काम है, क्या वो कर रहे हैं अच्छे तरीके से? क्या सूरज पूछता है किसी से? सिस्टम खुदा ने उसको सेट कर दिया। आमीन। तो जब वो सिस्टम है, तो ये बदन, मसीह का बदन, यीशु का बदन सिस्टम में क्यों नहीं है? क्यों हमें पता नहीं हमने क्या करना है? कब सीखेंगे? और अगर नहीं ना पता तो आप जिसमें है ही नहीं, आप बैठे जरूर हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अब अगला जो इसका स्टेप है। आमीन सर। अगर आपको नहीं पता कि आप मसीह के बदन में कहां पे हैं, तो आप बदन में है ही नहीं, आप जरा बाहर ही खड़े हुए। हम कहते ना यार, वो किसी की खुदा ना खास्ता टांग टूटी है, तो कहते यार मैंने लोहे की टांग डलवानी है, तो लोहे की टांग तो बाहर पड़ी हुई है, आपके भी टांग नहीं है, आप जिसका हिस्सा नहीं। लग जाएंगे आप आर्टिफिशियली, नजर आएंगे, पर नेचुरल नहीं है। आप उस बदन का नेचुरल हिस्सा नहीं है। और यीशु ने कहा अगर तेरा बदन तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट डाल। अगर तेरा हाथ बाज नहीं आ रहा तो काट डाल, बेहतर है टुंडा होकर चला जाए, इस्मान की भाषा में। अब सोचे जरा, जो ये कह रहा है खुद यीशु मसीह खुद कह रहा है ये कि अगर तेरा बदन तुझे ठोकर खिलाए, आगे मैं पढ़, बहुत कुछ है आगे, पर टाइम निकल जाएगा आसमां का पैगाम। आमीन सर। आमीन। जो ये खुद कह रहा है कि अपना बदन काट डाल, अगर तेरा हाथ, आंख, कान कोई भी तुझे ठोकर खिला रहा है तो उसको निकाल के फेंक दे। बेहतर है कि अंधा होकर आसमान की भाषा में चला जाए, बजाय कि हमेशा की आग में चला जाए। तो मुझे बताए, उसके अपने बदन में अगर खराबी होगी तो वह नहीं काटेगा? अगला सवाल मेरा ये है, उसके अपने बदन में, यानी ये मसीह का बदन बैठा हुआ है, और अगर इसमें ही खराबी चल रही है और बाज कोई नहीं आ रहा है, गुनाह पे गुनाह की जा रहा है और साथ में बदन का हिस्सा भी है, तो मुझे बताएं क्या यीशु मसीह वेट करेगा कि काट डालेगा? वो खुद कह रहा है काट डाल ताकि टुंडा होकर चला जाना बेहतर है। वो अपना पूरा बदन खराब नहीं करेगा। बॉडी के फंक्शन के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। आमीन सर। ये दुख की सीरीज के ऊपर इसमें काफी एंगल्स जाएंगे हर तरफ सर। तो दुख को वो जजमेंट में भी लेता है, अदालत के लिए भी दुख लाता है, पर सिखाने के लिए भी लाता है। वो खुशी से दुख नहीं देता, पर वो चाहता है कि हमारी तरबियत हो जाए। मुबारक वो शख्स है जिसको खुदा तंबी करे, जिसको वो सिखाए। खुदा कोड़े लगा रहा है, कोई आम हस्ती नहीं। वो शख्स तो मुबारक है जिसको खुदा समझाए, तंबी करे, डांटे जिसको। आमीन। वो कहता है अगर मैं ना डांटू तो तुम मेरी औलाद नहीं हो, सर किसी और की हो, मेरी नहीं हो। तो इसलिए उसका डांटना, उसका समझाना, उसका तंबी करना हमारे फायदे के लिए। आमीन सर। तो उसको समझना है कि दुख की क्या क्या जाविये हैं, और बदन में अपने फंक्शन को समझे। हर एक पार्ट को पता है अंदर क्या से फंक्शन करना है। कभी आपसे कोई हिस्सा नहीं पूछता, तो क्या आपको पता है? इस पे फोकस, इस पे गौर करें, सोचे इस पे।
और जब मालूम हो जाए मैंने ये करना है मसीह के अंदर, तो फिर उस पर काम करें। ये नहीं कि मैं बैठा रहूं, अच्छा मुझे पता चल गया है अब मैंने क्या करना है, पर मैं कुछ करूं ना। दिल को पता है कि उसने धड़कना है, खून देना है पूरे जिस्म को, तो धड़के ना वो या स्लो हो जाए। तो जिसके दिल की धड़कन स्लो हो जाए वो परेशान, यानी वो डेथ उसकी हो सकती है, अपसेट होगा, वो जाएगा इमीडिएटली डॉक्टर के पास कि चेक करें मेरा दिल क्यों आराम से धड़क रहा है, तेज धड़के, नॉर्मल धड़के। तो हम अपने जिस्म की तो फिक्र करते हैं, तो क्या मसीह के बदन की इतनी फिक्र की कि मसीह के बदन में कहाँ पे मेरा काम है और क्या मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ। आमीन सर। मैंने ये तो कह दिया मैं मसीह हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैंने बपतिस्मा भी लिया है, मैं चाहता हूँ मेरी औलाद को बरकत मिल जाए, मुझे अच्छा बिजनेस मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए। तो कैसे? जिसने आपको पैदा किया क्या आप उसकी ड्यूटी पूरी कर रहे हो? सर जिसने आपको भेजा है, जब उसका काम नहीं करोगे तो आपका काम कैसे सही हो सकता है? आसमान और जमीन का कुल इख्तियार यीशु के पास है। मत धोखा दें अपने आप। आमीन सर। इसलिए तवज्जो करें, फोकस करें, मैं कहां पे गलत हूं। दाऊद बादशाह सब कुछ ठीक कर रहा था तो ही खुदा ने उसको तख्त पे बिठाया ना। हर एक चीज वो सही कर रहा था, खुदा के दिल के मुताबिक था। वो सोचे फिर भी क्या सवाल करता है? खुदा के दिल के मुताबिक कोई शख्स हो, बिल्कुल ठीक हो, कलाम के मुताबिक चल रहा, और वो क्या सवाल कर रहा है? मैं और आप तो कहीं ना कहीं खामियां होंगी ना, पर जो बिल्कुल ठीक चल रहा है वो क्या कह रहा है? वो कहता है ऐ खुदा मुझे जांच, आमीन हालेलुया। मुझे परख ले, देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। आमीन। वो खुद से कह रहा है। क्या आपने कहा कभी खुदा को कि मुझ में कोई बुरी रविश है तो निकाल दे खुदा? हो सकता मुझे ना पता हो, पर तुझे पता है, तू मुझे बता, आगाह कर। वो कलाम से बोलेगा, बताएगा कि ये तेरे अंदर खराबी है, सही कर। अपनी निगाह में दानिशमंद ना बन, आमीन हालेलुया। नहीं तो घुटनों की दर्द शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं काम शुरू हो जाएगा। ना आपकी सेहत किस में है? आमीन खुदावंद के खौफ में। और हालेलुया। अपने आप को अक्लमंद नहीं समझना, कलाम में अपने आप को लेके जाना है। आमीन। बातें बहुत सारी हैं, खुदा आपको बरकत दे। आपको भी सर। तो दुआ करते रहें कि कलाम का दरवाजा सेकंड एडवेंट चर्च पे खुला रहे। आमीन आमीन। और दुख की चीज इसको आप समझ सके कि दुख क्या है। एक लफ्ज है पर किसी को समझ नहीं आ रहा। बड़े बड़े अक्लमंद जो है ना वो घुटने टेक देते हैं, तो ये क्या है? मेरे अपने वालिद ने मुझे सवाल किया 70 साल की जिंदगी के बाद। क्या सवाल है सर? कि क्या मैं दुखों के लिए पैदा हुआ हूं? सोचे, पूरी जिंदगी गुजार दी है पर समझ नहीं आई कि दुख क्या क्या चीज है। पर अब वो मेरी बात सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है जो कोई मसीह पर ईमान लाए हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आमीन हालेलुया। जो कि मुझ पर ईमान रखता है मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। वो जिंदा है, जो यीशु पे ईमान ले आया वो जिंदा है। आमीन। तो मैंने अपने हाथों से उनको बपतिस्मा दिया, वो जिंदा है। हालेलुया। जो मसीह पे ईमान लाए वो जिंदा है। तो वो सुन रहे हैं कि अब जवाब आ गया है। आमीन सर। एक जवाब नहीं, हो सकता है 6 महीने जवाब भी मिलता जाए। ले जवाब। हालेलुया। दुख क्या है, दुख क्यों आया है, क्या मुझे पैदा करने का मकसद? पूछे, पूछा ना मैंने तो जवाब आ गया। तो पूछते ही नहीं, सवाल गए तो वो बोलती बंद हो जाएगी। और अगर कहे कि सैलरी डबल करवानी है, एक मिनट से पहले कहेंगे हाँ क्यों नहीं, करें तो आप। औलाद चाहिए? यस चाहिए। सर शिफा चाहिए? यस चाहिए। पर सवाल करेंगे तो उधर जुबान बंद हो जाती है। यहीं से खुदा को यहीं से पता चल जाता है कि ये बंदा, इसको मैंने दे दिया तो ये तो मुझे बुलाए तक करी, यानी आएगा ही नहीं मेरे पास। जिक्र क्या सोचेगा भी नहीं मेरे बारे में। आमीन। उसकी फितरत बता रही है ना, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। यानी उसके पास नहीं है तो वो जो है ना वो बोल ही नहीं पा रहा। तो जब उसको दे दिया तो क्या वो बोलेगा? उसके अंदर दिल ही नहीं लगा हुआ खुदा के साथ, कोई दिलचस्पी नहीं है सीखने में, खुदा को जानने में। तो क्या उसको कैसे वो दे? ऐसों को वो बरकत नहीं देता जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो खुदा के बच्चे नहीं है। तो इसी के ऊपर बहुत सारी बातें हैं जो इंटरलिंक हैं, बारीक बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनका जानना बड़ा जरूरी है कि मैं कहाँ खराबी कर रहा हूँ। हमें नजर भी नहीं आ रही होती कि कहाँ खराबी हो रही है, पर उसको ढूंढना। डॉक्टर ढूंढ लेता है,
क्योंकि उसने तालीम ली होती है। तो जो डॉक्टरों का डॉक्टर है आमीन। उसको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं, उसको पता है सब आप क्या करते हैं, सारा हफ्ता सारा दिन घर में क्या करते हैं, दफ्तर में क्या करते हैं, जॉब पे क्या होता है, और आप किस तरह से माँ बाप को ट्रीट करते हैं, किस तरह से बहन भाइयों को ट्रीट कर रहे हैं, सब उसको पता है। आपकी सोचों में क्या चल रहा है उसको सब पता है, और यहीं से आपका वो लिखता है अमालनामा, और उधर से आपकी बरकत आती है, सजा आती है, दोनों ऑर्डर आते हैं। हो सकता है इन दो पेपरों की तरह एक बड़ा हो जाए और एक छोटा हो जाए, हो सकता है सजा ज्यादा हो जाए और बरकत कम हो जाए, हो सकता है बरकत ज्यादा हो जाए सजा जो है कम हो जाए, हो सकता है ये वाला वो फाड़ ही दे कि इसकी सजा खत्म, बरकत ही नहीं आई। आमीन। जज है ना, कुछ भी फैसला कर सकता है, आमीन। तो फैसला उसने आपके अमल पे करना है, और आपका दिल सोचे क्या है। आप डाकू को उसने माफ कर दिया, उसने कौन से अच्छे काम किए थे सब पर, उसने उसका दिल ठीक हो गया था, अंदर से वो ले आया था ईमान। वो तो जानता है ना आपका दिल कहाँ खड़ा है। मेरे साथ आप मुझसे चीजें छुपा सकते पर खुदा से नहीं, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं छुपा सकता खुदा से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अल्लाह अकबर।